अप्रैल 2025 का कन्या राशि फल। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे तो सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु महीने की शुरुआत में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्यों में रुकावट आने की संभावना बनेगी। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थितियां बनी रहेंगी। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसके आपको कुछ निराशा महसूस हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाकर वैवाहिक बंधन में बंधने में भी सफल हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है। उन सबसे लड़कर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह व्यापार में बाधा पैदा करेंगे, इसलिए आपको एक से ज्यादा व्यावसायिक साझेदारों से उलझने की बजाय सबसे एक साथ मिलकर बैठकर प्रेम पूर्वक बातचीत करें, जिससे तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही आप किसी न किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की संभावना बनती दिख रही है। कार्यक्षेत्र, करियर की दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही मंगल महाराज दसम भाव में विराजमान रहकर आपके करियर को मजबूत बनाएंगे। आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दसम भाव में स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में शनि, शुक्र, राहु और सूर्य के साथ वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और यह उनकी नीच राशि है। इन्हीं के साथ छठे भाव के स्वामी शनि महाराज भी रहेंगे और ऐसे में नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिनका सामना करते हुए आपको धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना है। 7 तारीख को बुधवार महाराज वक्री अवस्था में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों में कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन यह मानकर चलिए कि यह महीना चुनौतियों को गले लगाने का ही है। फिर भी आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए थोड़ा महीना समस्याओं से भरा रहने वाला है। 5 ग्रह एक साथ सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापारिक साझेदारों से संबंधों को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। व्यावसायिक मुद्दों को एक साथ मिलकर विचार विमर्श करके दूर करने का प्रयास करना होगा। सभी से अच्छा व्यवहार करना होगा। साथ ही फिलहाल किसी नए बड़े काम में हाथ डालने से आपको बचना होगा, ताकि व्यावसायिक समस्याओं से बचा जा सके। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल से सूर्य महाराज अष्टम भाव में जाएंगे, तब इन समस्याओं में कुछ कमी आ सकती है। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अपने नियंत्रण में रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और आप सही निर्णय लेंगे। सही निर्णय लेने से आपको धन लाभ होने के अच्छे योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज मंगल 3 तारीख से ही आपके एकादश भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, जो कि आमदनी का भाव है और इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरे भाव के स्वामी होकर मंगल महाराज का एकादश भाव में बैठना आपको अपने प्रयासों से अच्छी आमदनी प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। उधर अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल महाराज हैं। उनकी स्थिति के कारण आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, इसलिए यह महीना आर्थिक तौर पर आपको लाभ देगा। महीने के उत्तरार्ध में 14 तारीख से सूर्य महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे और यह उनकी उच्च राशि मेष होगी, जिससे उनका गोचर आपको सरकारी क्षेत्र से ही लाभ दे सकता है और यह लाभ अचानक से मिल सकते हैं। किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। सूर्य जब यहाँ से निकलेंगे तब तक सूर्य, शुक्र और बुध भी वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और व्यापार में लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनाएंगे। आप शेयर बाजार में भी निवेश करने के लिए हाथ आजमाएंगे। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु, ये 5 ग्रह महीने की शुरुआत में उपस्थित रहेंगे। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में 14 तारीख से सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी आपको बीमारियों से मुक्त करने में मददगार बन सकता है, लेकिन तब तक आपको संभलना होगा क्योंकि एक साथ 6 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर मंगल की महीने की शुरुआत में पूर्ण दृष्टि भी स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी।
हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि को देखकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ हद तक परिणाम भी मिलेंगे। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि मंगल महाराज भी 3 तारीख से एकादश भाव में जाकर स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। आप कसरत और व्यायाम के द्वारा अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। आपको मुख, सिर दर्द, बुखार, बदहजमी और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। कोई भी समस्या होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क कर उसका उपचार करना होगा, क्योंकि यह आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सर्वप्रथम तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर प्रेम विवाह के प्रबल योग बनाएंगे, इसलिए आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और आपका प्रेम विवाह निश्चित हो सकता है। इससे आपको खुशी मिलेगी और आप जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। लेकिन शनि महाराज सूर्य, बुध, राहु और शुक्र के साथ उपस्थित होकर पीड़ित भी हैं। ऐसे में बीच बीच में आपके प्रियतम से कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है और उनके जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। मंगल महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। परंतु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी पंचम भाव पर होने पर इन सभी चुनौतियों से बाहर निकलकर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। वैवाहिक जातकों के लिए इस समय को कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में पंचग्रही योग होने से जीवन साथी को और आप एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी। परिवार का माहौल भी इतना अच्छा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच की गलतफहमी एकदम से दूर कर पाए। इसमें कुछ समय लगेगा, तब तक आपको स्थितियों को संभालना होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य महाराज यहाँ से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब कुछ हद तक स्थितियाँ संभल सकती हैं। तब तक धैर्य से काम लेना होगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी संतान को सुख मिलेगा और परिवार का विस्तार होने के योग बन सकते हैं। आपकी राशि पर गुरु महाराज की दृष्टि होने से आप धार्मिक व्यवहार करेंगे और परिवार का माहौल भी धार्मिक होगा। पिताजी से आपके संबंध मधुर बनेंगे और माताजी का स्वास्थ्य पहले से सुधरेगा, जिससे आप थोड़ी राहत की सांस लेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति होने के योग बन सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे परिवार में छोटी मोटी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन 3 तारीख से मंगल महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे और इन समस्याओं में कमी आएगी। हालांकि वहां से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जो वाणी का भाव भी है। इससे आपके कुटुंब में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आपके कुछ कटु वचनों के कारण भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको सोच समझ कर ही किसी से बातचीत करनी होगी और अपने रिश्तों को संभालने पर ध्यान देना होगा। भाई बहन से आपको लाभ होगा और उनसे आपके संबंध भी मधुर बनेंगे। उपाय, आपको अपनी राशि के स्वामी बुध महाराज के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें।